तो बाकी हानमा सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं बाकी हानमा के एपिसोड नंबर 3 को पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाकर आराम से देख सकते हैं, या उन वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक शानदार होटल दिखाई देता है, जहां होटल का मैनेजर एक आर्मी ऑफिसर जिसका नाम स्टेडम है, उससे यूजिरो हानमा के बारे में बात कर रहा था। असल में स्टेडम यूजिरो से मिलने आया होता है। फिर दोनों स्विमिंग पूल के पास खड़े होते हैं। स्टेडम कहता है, माना तुम्हें प्रकृति के बीच रहना पसंद है, लेकिन यह तभी मैनेजर बोलता है, हमें दुनिया का अनोखा पूल बनाना था पर हमारा डिजाइन फेल हो गया। स्टेडम कहता है, इतना तेज बहाव एक ओलंपिक स्विमर भी झेल नहीं पाएगा। फिर मैनेजर कहता है, हाँ, लेकिन वो इस बहाव का पूरा मजा ले रहे हैं। उनकी जगह कोई और होता तो वह ऊपर पहुंच गया होता। यहाँ हमें पता चलता है कि यूजिरो इस तेज बहाव में पिछले 2 घंटे से तैर रहा है। ये कोई आम पूल नहीं है। इस पूल में पानी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहता है। स्टेडम कहता है, पर वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैनेजर जवाब देता है, वो सतह पर कम, पानी के अंदर ज्यादा रहते हैं। तभी यूजिरो डाइव लगाते हुए बाहर आता है और कहता है, मैं आज छुट्टी पर आया हूँ, बताइए क्या काम है स्टेडम? इस पर स्टेडम कहता है, आप भी हद करते हैं, इस तरह कूदने की क्या जरूरत थी? सीढ़ी से ऊपर आ जाते। फिर दोनों अंदर जाकर बात करने लगते हैं। स्टेडम कहता है, उसका दुश्मन 100 किलो में था और उसने उसे हरा दिया। यहाँ स्टेडम पिछले वीडियो में बाकी ने मेंटिस को इमेजिन करके उससे जो लड़ाई की थी उसी के बारे में बात कर रहा होता है। फिर वह कहता है, 100 किलो का मेंटिस का मतलब यह है कि वह किसी भी जानवर से ज्यादा ताकतवर था। आखिर खून तो आपका ही है, ये बताइए बेटा, कहूं या दुश्मन? मार्शल आर्ट की बात करूं तो उसकी तरह कोई सोच भी नहीं सकता। आपका क्या कहना है ओगर? इस पर यूजिरो हंसते हुए कहता है, वो एक काल्पनिक मैंटिस से लड़ रहा था। ख्यालों का राक्षस चाहे जितना भी बड़ा हो, जिंदा इंसानों की बराबरी नहीं कर सकता। ना वो जख्मी कर सकता है, ना ही जान ले सकता है। 100 किलो का कीड़ा हो या राक्षस, आखिर है तो वो काल्पनिक ही ना। इससे अच्छा तो वो किसी बिल्ली से लड़ लेता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बहुत सारे रिपोर्टर दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट आने वाले होते हैं। तभी प्रेसिडेंट भी पहुंच जाता है। उसके आसपास बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड उसे प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े होते हैं। न्यूज रिपोर्टर भी उसका टीवी पर लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। अचानक सिग्नल चला जाता है। जब सिग्नल वापस आता है तो प्रेसिडेंट कहीं गायब हो चुका होता था। तभी एक रिपोर्टर घबराते हुए कहता है, प्रेसिडेंट का किडनैप हो गया है। इतने सारे लोगों के बीच एक आदमी आया और प्रेसिडेंट को किडनैप कर ले गया। यहाँ सबकी नजर सिर्फ प्रेसिडेंट पर ही थी। इसके बावजूद उसने प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया। फिर हम एक होटल में प्रेसिडेंट और बाकी को देखते हैं। असल में प्रेसिडेंट को बाकी ने ही किडनैप किया था। प्रेसिडेंट बाकी से कहता है, बहुत जवान लग रहे हो बच्चे। बाकी कहता है, हाँ, मैं बस 18 साल का हूँ। इस पर प्रेसिडेंट कहता है, ये समझने के काबिल तो हो गए हो कि तुमने ये हरकत करके कितना बड़ा गुनाह किया है। बाकी कहता है, प्रेसिडेंट को किडनैप करना और उन्हें कफी पर लाना, हाँ, गलत तो है। ये सुनकर होटल के वेटर्स के तो होश उड़ जाते हैं। प्रेसिडेंट कहता है, वैसे तुम क्या चाहते हो? बाकी कहता है, मैं तो चाहता हूँ कि आप मुझे गिरफ्तार कर लें और एयरजोना स्ट्रीट प्रिजन में रखें। प्रेसिडेंट कहता है, एयरजोना प्रिजन तो वही है ना जहाँ बिस्किट अलिवा यानी मिस्टर अनचेन्ड कैद है। तुम्हें उस रक्षेस के पास जाना है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अगर आपको पता नहीं है कि यह बिस्किट ओलिवा, जिसे मिस्टर अनचेन्ड कहा जाता है, वह कौन है तो मैं आपको बता दूं। बिस्किट ओलिवा को अमेरिका का सबसे ताकतवर इंसान कहा जाता है। उसे अनचेन्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अमेरिका की जेल में बंद रहते हुए भी असल में कैदी नहीं है। जेल के गार्ड और सरकार खुद उसे आजादी से घूमने की इजाजत देते हैं। उसे कभी भी कहीं भी आने जाने की पूरी छूट मिलती है। प्रेसिडेंट कहता है, अगर मैं तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दूं तो? बाकी कहता है, मुझे आप पर मजबूरन हाथ उठाना होगा। यह सुनकर प्रेसिडेंट डर जाता है और बाकी की बात मान लेता है। फिर बाकी को अरेस्ट किया जाता है और उसे उसी जेल में ले जाया जाता है जहां वह जाना चाहता था। बाकी वहां पहुंचते ही दूसरे कैदियों के साथ खड़ा किया जाता है और सबकी बॉडी स्कैन की जाती है। फिर फिंगरप्रिंट, स्मोक टेस्ट, हर क्रिमिनल की सिर से लेकर पैर तक सारी जानकारी लेने के बाद एक आदमी के पास पहुंच जाता है। वह कहता है, अच्छी बॉडी बनाई है तुमने। देश के सभी खतरनाक अपराधी इस जेल में कैद हैं और हाँ, उनमें कुछ ओलंपिक खिलाड़ी भी शामिल हैं। पर हैरानी की बात है कि तुम्हारी बड़ी मसल्स डेंसिटी उन सब से ज्यादा है। मसल्स से याद आया, सुना है तुम इस जेल में किसी खास आदमी को ढूंढते हुए आए हो। बाकी कहता है, हाँ। इस पर वह आदमी कहता है, वह दुनिया का इकलौता कैदी है जो अपनी मर्जी से जेल के अंदर बाहर आता जाता है और तुम जैसे कई सारे लफंगे उससे मिलने आते जाते रहते हैं। पर इस बार तुम्हारा नाम बताते ही वह तुरंत तुमसे मिलने के लिए तैयार हो गया। फिर बाकी को उसके पास ले जाया जाता है। अंदर का नजारा देखते ही बाकी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह जेल कम
आलीशान बंगला ज्यादा लग रहा था। बाकी मन ही मन सोच रहा था, समझ नहीं आ रहा, यह ओलिवा अपराधी है या जेल का वार्डन। जेल में भी प्रेसिडेंट का जीवन जी रहा है। तभी ये सोल्जर कहता है, यहाँ से अनचेंड का इलाका शुरू होता है, यहाँ से आगे जाने की इजाजत हमें नहीं है। फिर बाकी आगे बढ़ जाता है। जब बाकी दरवाजे के पास पहुंचता है, तभी दरवाजा अचानक खुल जाता है। बाकी देखता है कि उसके सामने मिस्टर अनचेंड खड़ा है। अनचेंड कहता है, आ जाओ मिस्टर बाकी। फिर दोनों अंदर जाते हैं। अंदर का नजारा देखकर बाकी सोच रहा था, इतने शानो शौकत से तो प्रेसिडेंट भी नहीं रहता होगा। बाकी कुछ कहने ही वाला था कि अनचेंड कहता है, मैं जानता हूं तुम्हें क्या कहना है। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे लड़ने के लिए हाँ कह दूं। अपने बाप से लड़ने की तैयारी कर रहे हो और मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो। बाकी कहता है, हाँ इसलिए मैं आया हूं। अनचेंड कहता है, बाकी मैं इस जेल का बेस्ट फाइटर हूं। कईयों ने कोशिश की लेकिन आज तक किसी ने मुझे हरा नहीं पाया। एरिजोना स्ट्रीट प्रिजन में कुल मिलाकर 4071 कैदी हैं। उनमें से 4070 कैदी मेरा सिर धड़ से अलग करना चाहते हैं, यानी कि सारे के सारे कैदी अनचेंड को मारना चाहते हैं। अनचेंड बाकी से कहता है, तुम कहां से लड़ने आए हो? तुमने अभी अभी मैदान में कदम रखा है, थोड़ा बॉक्सिंग तो सीख लो। अपने पहले ही मैच में वर्ल्ड चैंपियन से हारना अच्छी बात नहीं। इस पर बाकी कहता है, मुझे बच्चा समझने की भूल मत करना। बाकी खड़ा होकर कहता है, मैं बॉक्सिंग की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं तो तुमसे लड़ने की बात कर रहा हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमने मुझे अपने कमरे तक आने दिया। इतना कहते ही बाकी अनचेंड पर जोरदार पंच मारता है, पर अनचेंड को कुछ भी नहीं होता। अनचेंड कहता है, इतना गुस्सा अच्छा नहीं बच्चे। यह देखकर बाकी डरकर पीछे हट जाता है। अनचेंड फिर कहता है, अगले हफ्ते मेरी एक फाइट है। 4071 में से मेरी फाइट मिस्टर सेकंड से है। बाकी आज की रात तुम उसी कैदी के साथ रहोगे। फिर बाकी को उस कैदी के कमरे में ले जाया जाता है। तभी बिस्तर से एक आदमी उठकर बाकी का नाम लेता है। जब बाकी उसे देखता है तो वह और कोई नहीं बल्कि आयरन माइकल थे। बाकी कहता है, आप यहाँ? इस पर आयरन माइकल बाकी को चुप कराते हुए कहते हैं, कल सब समझा दूंगा, अब जाकर चुपचाप सो जाओ। बाकी कहता है, माइकल तो आप हैं यहाँ के मिस्टर सेकंड? तभी माइकल कहते हैं, वही चैंपियन, जवान संभाल के बात करना। मैं भले ही वर्ल्ड का बेस्ट बॉक्सर हूँ लेकिन मैं यहाँ टॉप 10 लिस्ट में भी नहीं आता। ये सुनकर बाकी शोक हो जाए। माइकल कहता है, यहाँ जिंदा रहने के लिए चुप रहना होगा। ये सुनकर बाकी घबराते हुए सोच रहा था, वर्ल्ड बेस्ट बॉक्सर भी यहाँ के कैदियों से डरते हैं। तभी माइकल के कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। वह एक बूंदा आदमी था। वह कहता है, जिंदा रहना है तो चुप रहो। अगर तुमने अपनी खुसुर फुसुर बंद नहीं की तो मिस्टर शिकेन जाग जाएगा। यह सुनकर बाकी सोच रहा था, आखिर यह मिस्टर सेकंड है कौन? बूंदा आदमी कहता है, जाओ जाकर सो जाओ, हो सकता है कल से तुम्हें सोना भी ना मिले। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह होते ही जोर जोर से अलार्म बजने लगता है और सभी कैदी उठ जाते हैं। बाकी के सामने एक बहुत बड़ा आदमी खड़ा होता है। बाकी सोच रहा था, तो यह आदमी है मिस्टर सेकंड। इसकी हाइट लगभग 7 फुट होगी या उससे भी ज्यादा। क्या मैं इससे यही लड़ाई करूं? तभी वह आदमी मिस्टर सेकंड कहते हुए स्टोर रूम की तरफ पुकारता है। तभी स्टोर रूम का दरवाजा खुलता है और एक आदमी बाहर आता है और बाकी से कहता है, गुड मॉर्निंग। यह देखकर बाकी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। आखिर यह आदमी मिस्टर सेकंड कैसे हो सकता है? तभी मिस्टर सेकंड कहता है, जो तुमने प्रेसिडेंट के साथ किया उसे देखकर मेरी नजर में तुम्हारे लिए इज्जत बढ़ गई, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे वहीं खत्म कर देता। अगर तुम्हें मुझसे कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। बाकी पूछता है, इस स्टोर रूम में क्यों रहते हो? इस पर मिस्टर शेकन कहता है, क्योंकि मैं एक वॉरियर हूँ, मुझे आराम पसंद नहीं। बाकी कहता है, समझो, अगर मैं तुम्हें यहाँ मार दूं तो क्या मैं सेकंड बेस्ट फाइटर बन जाऊंगा? यह सुनकर वहां के सारे कैदी शॉक हो जाते हैं। मिस्टर शेकन कहता है, आज मरने के लिए बेहतरीन दिन है। इसके साथ ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप ऐसे ही शानदार एनिमे एक्सप्लेन्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले शानदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।